बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नमाज का तरीक़ा। जब हम नमाज का इरादा करते हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो वज़ू कर लो। और वज़ू का तरीक़ा भी कुरान करीम ने बयान किया है कि अपना मुँह को और अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत और सर का मसा कर लो और दोनों पाँव टखनों समेत धो लो। ये 4 फ़र्ज़ वज़ू में अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं कुरान करीम के अंदर। तो नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना ये लाज़मी है। हाँ, अगर किसी को पानी मुयस्सर ना हो या पानी पर कुदरत ना हो कि पानी तो मौजूद है मगर कोई बीमारी है या बहुत थोड़ा पानी है, ज़रूरत से ज़ायद नहीं है और या खाने पीने की ज़रूरत के लिए है, तो उस सूरत में इस्लाम ने हमें ये इजाज़त दी है कि हम तयम्मुम कर लें। तयम्मुम का भी बहुत ही मुख्तसर तरीक़ा है। सबसे पहले कि नियत करना कि मैं इस मट्टी से जो है पाकी की नियत करता हूँ। दूसरा, उस मट्टी पर हाथ मार के उसको अपने चेहरे के ऊपर फेर लेना और फिर हाथ मार के दोनों हाथों पे फेर लेना, यानी कोहनियों समेत उस पर फेर लेना। ये आपका तयम्मुम मुकम्मल हो गया। इसमें सिर्फ 3 फ़र्ज़ हैं: नियत करना, चेहरे पर मसा करना और दोनों हाथों पर मसा करना। तो जब आप ये कर लेंगे तो आप बिल्कुल बेफिक्र और इत्मीनान रखिए कि आपका तयम्मुम हो गया और आप पाक हो गए। चाहे आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ था तब भी ये तयम्मुम काफ़ी है, और अगर आप पर वज़ू फ़र्ज़ था तब भी ये तयम्मुम काफ़ी है। तो नमाज से पहले तयम्मुम या वज़ू करना ये ज़रूरी है, पाक होना ज़रूरी है। इसका तरीक़ा मैंने आपको बता दिया। जब हम नमाज शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले ये है कि क़िबले की तरफ मुँह होना और जगह का पाक होना और आपके जो है वो कपड़ों का पाक होना कि आपने जो कपड़े पहने हुए उस पर भी कोई गंदगी लगी हुई ना हो, आपका जिस्म भी पाक हो और आपके कपड़े भी पाक हों। फिर हम नमाज शुरू करेंगे, दोनों हाथ अपने कानों तक उठाएंगे और अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद सबसे पहले हमने सना पढ़नी है: सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसका तर्जुमा ये है कि पाक है अल्लाह और तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं और उसके लिए हम्द है और उसका नाम बड़ा ही बाबरकत वाला है और वो बड़ा ही बुजुर्गी वाला है और तेरे अलावा ए अल्लाह कोई हमारा माबूद नहीं है। इसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से तेरे नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उसके बाद फिर मैं सूरह फातिहा पढ़ूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है सारे जहानों का। अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं और हम ए अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाओ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ और न उन लोगों के रास्ते पर जिनको आपने गुमराह किया। आमीन। जब हम ये सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो हम इसके मानी पर भी तवज्जो रखेंगे जो मानी मैंने आपके सामने रखे। उसके बाद कोई भी हम एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें या कोई भी सूरतें, कोई भी सूरत जो है हम पढ़ेंगे। और इसके लिए एक आसानी के लिए आपको बात बताता चलूँ कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, यानी कुरान करीम की आखिरी 10 सूरतें जो हैं बहुत छोटी छोटी सी हैं, 4-5 आयतों की हैं। अगर हम ये 10 सूरतें याद कर लें तो हमारे लिए आसानी होगी और हमें नमाज की मुख्तलिफ़ रकातों में ये सूरतें पढ़ने के लिए मुयस्सर होंगी अगर हम इसको याद कर लें। कोई भी एक सूरत पढ़ के कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर, ये कुरान करीम की दोनों बहुत ही मुख्तसर सूरतें। अगर आपको कोई एक सूरत भी याद है तो उसको भी आप मुकर्रर यानी दोबारा दूसरी रकात में भी पढ़ सकते हैं। इस सूरत को मिलाने के बाद फिर आप रुकू कर लेंगे अल्लाह अकबर कह के और उसमें आप पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम कि अल्लाह तू जो है वो पाक है और बहुत ही अजमत वाला है
اور یہ 3 مرتبہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کہ جس کی ہم نے حمد کی اس اللہ نے سن لیا. ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہیں تمام تعریفیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور تیری حمد برکت والی ہے، خیر والی ہے اور بہت ہی بابرکت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے. انشاءاللہ اس نماز کا جو طریقہ یا ڈیمو ہے، بالکل کس طریقے سے ہم نے رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، یہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے. تو اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں چلے جائیں گے اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے میرا رب جو کہ بہت ہی بلند ہے، سبحان ربی الاعلیٰ. اور اس وقت ہم یہ تصور کریں گے کہ ہم نے خدا کے قدموں کے اندر اپنا سر رکھ دیا ہے اور جو تسبیح ہم اپنے منہ سے اللہ کی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتے ہیں. یہ ہماری ایک رکعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.